तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहाँ काइजो नामक लंबे चौड़े मोस्टर जापान को हर रोज एक नया दुख देते हैं और इनको मारने के लिए जापान ने फुल अवेंजर्स लेवल की एक फोर्स बना रखी है जिसे कहते हैं वो जापान डिफेंस फोर्स। हाँ, यही नाम है। तुम्हें क्या लगा चार तगड़ा नाम होगा? खैर, इसको छोड़ो, आते हैं अपने मेन बंदे पर, काफका हाविनो फ्रॉम एमसीडी डिपार्टमेंट। चाचा की चाल 36, उम्र है 32, जो मारना चाहते थे काइजू पर आप साफ कर रहे हैं उनका गू। स्वच्छ चाचा का बचपन से सपना था जेडीएफ को ज्वाइन करना, क्रश को इम्प्रेस करना। क्रश से याद आया, मिली चाचा की क्रश मीना से, जिसके घर वालों का मानना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसलिए मीना बन चुकी है जेडीएफ की एक बैडएस कैप्टन। खैर, जोका साइड वापस आते हैं अपने चाचा पर। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अपने चाचा करते हैं कर्मचारी का काम, तो अपने चाचा काम कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक काइजो स्पॉन हो जाता है और चाचा में देख के ले मारा, दे मारा और गे मारा। तो अपने चाचा पिटी रहे होते हैं तभी उनको बचाने आ जाती है कैप्टन बैडएस मीना। और मीना बैडएस है तो पट्ट से हेडशॉट मार के काइजो को नॉक कर देती है और अपने चाचा और रेनो चले जाते हैं रिकॉल होने हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में रूम ज्यादा होने की वजह से हमारे चाचा के रूम में अलाउड नहीं लगता, इसलिए वहाँ मच्छर सा एक पैरासाइट स्पॉन हो जाता है और एक पैरासाइट मच्छर का असर हो गया, उसे ले लिया मुंह में तो गजब हो गया। ये आम चाचा देखो कितना खास हो गया। अच्छा ठीक है, नहीं कर रहा। तो जैसे कि मैंने कहा, हमारे चाचा खुद एक चाचा है, मतलब उनके चाचा नहीं, मतलब अंकल बैन। और अंकल बैन ने कहा था बड़ी ताकत के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारियां, इसलिए अब चाचा लोगों की मदद करने लगते हैं और उन्हें लगता है कि इस पावर से तो अब वो विशाल मेगा मार्केट मतलब जेडीएफ के गार्ड भी बन जाएंगे। तो वो बढ़ देते हैं, फॉर्म हो जाते हैं सिलेक्ट, पर इसके लिए उन्हें देना पड़ेगा अपना एक टेस्ट। ओह मतलब टेस्ट, ये स्क्रिप्ट पढ़ने में दिक्कत होती है, लगता है टेलीप्रॉम्प्टर लेना पड़ेगा। तो खैर, टेस्ट चल रहा होता है और किकोरू नामक लड़की टेस्ट में अपना पबजी का प्रो गेम प्ले दिखाकर सबको शॉक कर देती है, पर उसको ये नहीं पता था कि लोबी में एक एक्सूट वाला बंदा भी आ रखा है जिसने अपना आरपी लेवल हाइड कर रखा है। तो वो अपना गेम प्ले दिखाता है और किकोरू को लेकर ले मारा दे मारा, पर गे नहीं मार पाता क्योंकि वहाँ अपने अंकल बैन मतलब चाचा आ जाते हैं और किकोरू को बचा लेते हैं। पर जैसे की कहावत है, जितना लंबा हो उतना ही मोटा हो, मतलब अपने चाचा का झूठ और मोटा हो जाता है। मतलब अपने चाचा मच्छर जैसे पैरासाइट दिखने वाले का ब्लो जॉब लेकर काइजू बन चुके हैं। अब ये बात रेनो को तो पता ही थी, पर किकोरू को भी पता चल चुकी है। और जहाँ एपिसोड एक हैप्पी एंडिंग पे खत्म हो रहा होता है, वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है एक बात करता हुआ काइजू जो कि टॉयलेट में बैठ डीडी का पॉडकास्ट सुन रहा होता है। पर और कोई नहीं, ये वही एक्सूट वाला काइजू है जो पहले भी लोबी में आया था। और ये काइजू प्रो है, इसने असिस्टेंट क्रिकेट की सारी गेम भी खेली है, इसलिए बाकी कर्मचारियों के बीच जाके ब्लेंड हो जाता है। ऑन दी अदर साइड अपने चाचा एकेडमी में सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर होती है ट्रेनिंग स्टार्ट, जिसमें इन सब की पावर को मेजर किया जाता है। पर अपने चाचा का इसके अंदर कुछ ज्यादा अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं आता है और देखते देखते स्टार्ट होता है एक बैडएस मिशन, जिसमें पता चलेगा किसके दांत दूध के हैं और किसके नहीं। तो स्टार्ट होते ही हर बार की तरह किरोरू निकल जाती है रैंक पुश पर और शोजू के साथ ले मारा दे मारा गे मारा कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अपने चाचा चैटजीपीटी कर ये पता लगा लेते हैं कि इन योजू की कमजोरी क्या है, और कमजोरी का पता लगता है वहाँ पे किल चुराने पहुंच जाती है कैप्टन बैडएस मीना और दे के मारती है पट्ट से बॉडी शॉट दे हेड शॉट। और क्योंकि मीना बैडएस है तो वो इसलिए एक और बॉडी शॉट मारती है और तभी अपने असिस्टेंट क्रिकेट के प्रो प्लेयर की एंट्री होती है जो कि स्किन अनइक्विप करके लोगों की फाड़ देता है और रेनो के साथ 1v2 करने का सोच रहा होता है। तभी रेनो अपना प्रो गेम प्ले दिखा रश कर देता है और फिर रिकॉल के इंतजार में पड़ जाता है। तभी वहाँ पहुंच जाते हैं अपने चाचा और दे देते हैं चोको। फिर दोनों के बीच प्यार बरसाना चलता है। चाचा उसके साथ ले मारा दे मारा गे मारा कर देते हैं और जीत ये साबित कर देते हैं कि अपने काफका हबीनो के सामने कोई टिक सकता है क्या। चाचा फाइट जीत बॉडी फ्लेक्स कर ही रहे होते हैं तभी गाड़ा कर चाचा को कैप्चर कर लेते हैं। तभी वो प्रो प्लेयर प्रो होता है इसलिए वो भाग जाता है और अपने चाचा नूब होता है इसलिए वो रह जाते हैं। और जैसे ही चाचा अपनी मुट्ठी की शक्ति लगाकर भागते हैं तभी वाइस कैप्टन चाचा को कोपचे में ही धर लेता है। तो वाइस कैप्टन है अपने गॉड ऑफ वॉर के फैन बॉय, जिसकी वजह से उनका क्लोज कॉम्बैट स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से चाचा को ले मारा दे मारा गे मारा नहीं कर पाए क्योंकि अपने चाचा कहानी के मेन हीरो है, इसलिए वो वापस से मुट्ठी की शक्ति दिखा के गायब हो जाते हैं और वापस से सब नॉर्मल हो जाता है, ऐसा सबको लगता है। बट ऐसे कैसे, जब किस्मत ही काइजू के एल से लिखी हो तो तुम्हें कौन ही बचा सकता है। तो चाचा छत पे जाके कर देते हैं योर नेम का सीन रिक्रिएट। तो फिर वापस से अवेंजर असेंबल और हर तरफ छिड़ जाती है वॉर। कहीं आग है तो कहीं धुआं धुआं, कोई क्यों नहीं कुछ बोलता। तो हर तरफ वॉर का माहौल है। एक तरफ अपने वाइस कैप्टन इस लाल काइजू का अपना प्यार बांट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने चाचा अलग ही फील्डिंग सेट कर रहे हैं। बट वापस से अपने वाइस कैप्टन पर तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, अपने कैप्टन गॉड ऑफ वॉर के फैन बॉय है, इसलिए उनका क्लोज कॉम्बैट स्ट्रॉन्ग है। इसलिए वाइस कैप्टन ने वापस से ले मारा दे मारा गे मारा, पर अपना लाल काइजू भी छोरों से कम थोड़ी ना से, तो वो कर लेता है अपना बड़ा, मतलब I mean अपने आप को बड़ा। और बैंक की किस समझ, उसने जितना भी लिया होता है सारा
समेत वापस कर देता है और तभी लॉबी में आ जाती है कैप्टन बैडएस मीना और पट्ट से एक और शॉट पे लेकर खत्म कर देती है। ऐसी काम करने वाली तो मुझे भी चाहिए। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अगर किस्मत तुम्हारे काजू के एल से लिखी हो तो उसे फिक्स नहीं मोड़ा जाता है और घूमकर वापस से वो तुम्हारे अंदर ही आ जाता है। और इस बार और कोई नहीं, अपने चाचा सबको बचाने के लिए सबके सामने आकर अपनी आइडेंटिटी रिवील और काजू की बॉडी फ्लैक्स कर देते हैं। तो जैसे कि अंकल बेन ने कहा है, बड़ी शक्तियों के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारियां, बट इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना ये स्पाइडरमैन है ना तो ये मार्वल है। तो पकड़ कर डाल दिया चाचा को जेल के अंदर। पर चाचा ने एल्विस की तरह अपना सिस्टम बना लिया, जहाँ उनके लिए उनके हक में कुछ सपोर्टर्स हैं जो कि दबाव डालते हैं सिस्टम में रहना पड़ेगा। तो हार मानकर डायरेक्टर जनरल ऑफ जेडीएफ, जो कि किरोरू के डैड हैं, तो 1v1 करेंगे अपने चाचा के साथ और ये साबित करेंगे कि अपने चाचा अपने ऊपर काबू रख सकते हैं कि नहीं। तो डायरेक्टर एम से स्टोन कर फायर कर देते हैं। एम से स्टोन है इसलिए अपने चाचा ये प्रोटेक्शन कर अपना एक हाथ ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, बट उतने में ही डायरेक्टर अपनी मुट्ठी की शक्ति दिखा चाचा का एक हाथ ही उड़ा देते हैं। न रहेगा हाथ न मरेगी मुट्ठी। ये सोच डायरेक्टर खुशी हो रहा होता है, तभी अपने चाचा दोनों हाथ ट्रांसफॉर्म कर ये बता देते हैं कि वो ठाकुर के फैन नहीं है। बट डायरेक्टर तो अपने चाचा की पूरी पिक्चर बना के जाएगा, तो उसने चाचा वैसे के ले मारा दे मारा गे मारा, बट अंत आते आते चाचा हो गए जोन आउट और टर्न ऑन हो गया काजुमो। और जैसे जोन आउट होने के बाद एक बाप अपनी बीबी को मारता है, वैसे ही चाचा निकल जाते हैं डायरेक्टर को पीलने और चाचा ने लेके ले मारा दे मारा गे मारा, इतना मारा कि खुद ही लाल हो गए। बट अंदर ही अंदर सोचा कि अगर वो जोन आउट से बाहर नहीं आया तो आज रात का वो अनुपमा का एपिसोड मिस कर देंगे, इसलिए इससे बचने के लिए उन्होंने अपना हाथ अपनी छाती में ही डाल दिया और सब नॉर्मल हो जाता है। बट अब सवाल है कि क्या चाचा वापस घर जाकर अनुपमा देख पाएंगे या नहीं? तो जवाब है हाँ, चाचा वापस घर जाकर अनुपमा भी देख सकते हैं और साथ में जेडीएफ के कॉम्बैट ट्रेनिंग को भी कंटिन्यू कर सकते हैं और बाकी कहानी नेक्स्ट सीजन में। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो भाई, कुछ नया ट्राई किया है, अपनी राय कमेंट्स में बताओ और सब्सक्राइब करके मेरा और बढ़ाओ ताकि क्रंची रोल मेरी वीडियो स्पॉन्सर कर सके।